नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बोध स्टोरी टेलर्स में भक्ति मार्ग और भगवत गीता। एक बौद्ध कहानी भगवत गीता भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है। इसमें कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया गया है। यह कहानी उस समय की है जब बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था और समाज में नए विचारों का संचार हो रहा था। इस कहानी में एक बौद्ध साधक की यात्रा के माध्यम से गीता के शिक्षाओं को समझाया जाएगा। कहानी भाग 1, साधक का संकल्प। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधक रहते थे जिनका नाम तारा था। तारा ने अपने जीवन को साधना और ध्यान में लगाने का निश्चय किया था। वे हर दिन जंगल में जाकर ध्यान करते और अपनी आत्मा की खोज में लगे रहते, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष नहीं मिल रहा था। एक दिन तारा ने एक साधु से सुना कि भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता में गहरी ज्ञान की बातें हैं। उन्होंने तय किया कि वे गीता का अध्ययन करेंगे और अपने जीवन में इसे उतारेंगे। भाग 2, गीता का अध्ययन। तारा ने गीता का अध्ययन शुरू किया। पहले ही अध्याय में उन्होंने अर्जुन की दुविधा को समझा। अर्जुन युद्ध में अपने प्रियजनों का सामना करने में असमर्थ था। तारा ने महसूस किया कि जैसे अर्जुन को अपने धर्म के प्रति सजग रहना था, वैसे ही उन्हें भी अपने जीवन के मार्ग को पहचानना होगा। जैसे जैसे तारा गीता के पाठ को पढ़ते गए, उन्होंने कर्म, भक्ति और ज्ञान के महत्व को समझा। उन्होंने जाना कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन फल की चिंता किए बिना। भाग 3, संघर्ष और समाधान। एक दिन तारा के गांव में एक बड़ा संकट आ गया। पड़ोसी गांव के लोग उनकी भूमि पर अधिकार जमाना चाहते थे। गांव में डर और अशांति फैल गई। तारा ने देखा कि लोग हताश और निराश हैं। उन्होंने सोचा कि यह उनका कर्तव्य है कि वे गांव वालों को जागरूक करें। तारा ने गांव वालों को एकत्रित किया और भगवत गीता के शिक्षाओं को साझा किया। उन्होंने कहा, हमें अपने धर्म का पालन करना है, हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन बिना घृणा और द्वेष के। उन्होंने गीता के उस अंश का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि जो लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं वे सच्चे योद्धा हैं। भाग 4, युद्ध का आरंभ। गांव वालों ने तारा की बातों को समझा और मिलकर पड़ोसी गांव के खिलाफ खड़े होने का निर्णय लिया। युद्ध की तैयारी होने लगी। तारा ने गांव वालों को समझाया कि युद्ध केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी है। उन्होंने कहा, हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा और डर को दूर करना होगा। यही गीता की सीख है। युद्ध के दिन गांव वाले एकजुट होकर खड़े हुए। तारा ने उन्हें उत्साहित किया और कहा, हमारे पास सत्य और धर्म है, हम बिना किसी द्वेष के अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। भाग 5, विजय और आत्मज्ञान। युद्ध कठिन था, लेकिन गांव वालों ने एकजुटता और साहस से लड़ाई लड़ी। तारा ने गीता की शिक्षाओं को अपने मन में जीवित रखा। अंततः गांव वालों ने विजय प्राप्त की, लेकिन तारा ने कहा, विजय का अर्थ यह नहीं है कि हमें घमंड करना चाहिए। हमें अपने जीत का जश्न मनाने के बजाय शांति और समर्पण की भावना को अपनाना चाहिए। भाग 6, तारा का आत्मज्ञान। विजय के बाद तारा ने अपने अनुभव को आत्मसात किया। उन्होंने समझा कि गीता केवल युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में कर्म और धर्म का पालन करना है। उन्होंने कहा, जीवन में जो कुछ भी करो उसे बिना किसी आसक्ति के करो, यही सच्ची भक्ति है। तारा की साधना और अनुभवों ने न केवल उनके जीवन को बदला, बल्कि उन्होंने गांव के लोगों को भी नई दिशा दी। धीरे धीरे वह गांव एक शांतिपूर्ण और समृद्ध स्थान बन गया। निष्कर्ष, तारा की कहानी हमें सिखाती है कि भगवत गीता के शिक्षाएं जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक हैं। हमें अपने कर्मों का पालन बिना किसी आसक्ति के करना चाहिए। ये कहानी केवल एक साधक की यात्रा नहीं, बल्कि सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि हम अपने धर्म को पहचानें और जीवन में सच्चे अर्थों को समझें। गुण और सद्भाव की शिक्षा से भरी यह गीता हमें हर कठिनाई में मार्गदर्शन करती है। तारा ने हमें दिखाया कि सच्चा साधक वही है जो अपने और समाज के लिए संघर्ष करता है, और यही बौद्ध धर्म का मूल भी है, करुणा और सहानुभूति। समापन इस प्रकार, तारा की साधना और भगवत गीता की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख और संतोष नहीं, बल्कि एक सच्चे मार्ग पर चलना और दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करना है।